नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, परिसीमन आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट जो एसोसिएट्स मेंबर हैं उनको सौंप दी है और बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ा फेरबदल भी देखने को मिला है। हालांकि सीट 7 ही बढ़नी थी, वो ऐसा ही रहा, 6 जम्मू प्रोविंस में, 1 कश्मीर में। लेकिन लोकसभा की सीटों की जो हदबंदी हुई है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। अगर हम अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग के साथ पुंछ और राजौरी को भी जोड़ा गया है और पुंछ और राजौरी को जोड़ा गया है और साथ ही साथ इंश्योर किया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम जो होगा वो राजौरी अनंतनाग रहेगा। तो बड़ी दिलचस्प और भी बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। जैसे हीरानगर का अगर ओपन किया गया है तो उधमपुर की 2 सीटों को, क्षमा कीजिए, कठुआ में जो पार्लियामेंट्री सीट ने जो असेंबली सीट थी उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया और 1 को एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया, लेकिन हीरानगर को ओपन कर दिया। चर्चा करेंगे अजय भारती जी, भारतीय जनता पार्टी से। अजय जी, स्वागत है आपका। शौकत जावेद जी, पीडीपी से, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर राशिद चौधरी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप किस तरीके से देखते हैं जो अनंतनाग सीट के साथ पुंछ और राजौरी को जोड़ा गया? और बड़ी दिलचस्प बात है, राजौरी के सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी को फिर जम्मू लोकसभा सीट के साथ रखा गया। देखिए, ये जो डाटा है जी, ये मुझे लगता है कि अभी डिलिमिटेशन कमीशन ने खुद ऑथेंटिक डाटा नहीं दिया है और अगर हो भी तो इस पे कोई फाइनल एज ए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन में बात नहीं कर सकता, क्योंकि जब डाटा आएगा, जब फाइनल डॉक्यूमेंट आएगा, कांग्रेस पार्टी इस पे अपनी प्रतिक्रिया देगी। बहरहाल जो सामने दिखता है वो ऐसा दिखता है कि इसमें ये जो डे 1 से हम कह रहे थे और सबको पता था कि एक पॉलिटिकली ओरिएंटेड, पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्रवाई पूरी की पूरी चली जी। और बीजेपी के जो लोग हैं, जो चीजें आज सामने आ रही हैं वो आज से 6 महीने पहले कहते थे जी। और कुछ लोगों ने तो, जैसे कालागढ़ कोर्ट कंस्टिट्यूंसी में इनके प्रोपोज्ड कैंडिडेट हैं, वो तो कैंपेन भी कर रहे हैं, ये एरिया लग गया, ये कट गया, ये बट गया। तो यहाँ कहीं कहीं दिखता है कि जो पॉलिटिकल बेनिफिट है, जिस पार्टी को मिल सके, किसको मिल सके, क्या हो, किसको नुकसान हो, वो बड़ा ध्यान में रखा गया है, ऐसा दिख रहा है। बहरहाल फिर भी ये जब चीजें आएंगी पब्लिक डोमेन में फाइनल, तभी इस पे कुछ कहा जा सकता है। अभी जो है वो जो डे 1 से सबके सामने है वो बात, जो कि दिस इज अ डिलिमिटेशन कमीशन बाय द बीजेपी, ऑफ द बीजेपी एंड फॉर द बीजेपी, तो वो वाली बात सामने निकल के आ रही है। उदाहरण के तौर पे मैं बात कहूंगा, अगर राजौरी डिस्ट्रिक्ट को पूरे का पूरा और अपने पुंछ को अनंतनाग के साथ लगा दिया, पहली बात तो लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक रीजनल सिस्टम है। हमारा सारा जो राजौरी पुंछ के लोग हैं, इनका जम्मू के साथ लेना देना है, राबा है, सारी चीजें सूट करता है। और जो कश्मीर का वो रीजन है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है हमेशा, और कश्मीर का एक अलग सिचुएशन है, एक अलग लैंग्वेज आइडेंटिटी है। राजौरी पुंछ के लोगों को एक अलग आइडेंटिटी है जो मोर और लेस जम्मू के साथ सिमिलर है। तो ये सबसे स्टूपिड काम है, पॉलिटिकली भी और नेशनल पर्सपेक्टिव में भी, और लोगों के लिए भी एक मैं कहता हूं बुरी खबर है और बुरा सुझाव है कि लोगों को सारा देश और कश्मीर भी और श्रीनगर भी लखनपुर से इधर देखता है, और इन राजौरी पुंछ के लोगों को जो इतने वसी इनका कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर को भारत के साथ रखने में, इनको आज फिर से आप एक चीज जो जल रही है आग में, उसी के साथ फिर से वो कर देना चाहते हैं। जी, तो ये अजय जी, इन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कमीशन बनाया गया और कमीशन ने वैसा ही एक्ट किया जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा। ये एलिगेशन जो है डॉक्टर राशिद चौधरी इन कांग्रेस की तरफ से लगाए। सबसे पहले विनोद जी, मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी जो रिपोर्ट आई है वो सिर्फ एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर हुई है, पब्लिक डोमेन में ऑफिशियली नहीं आई है, इसलिए उसको ऑफिशियली मानकर जो रिकमेंडेशंस पब्लिक में बताई जा रही है रिसोर्सेज के माध्यम से, तो उस पर रिएक्ट करना एक ऑफिशियली अच्छा नहीं रहेगा, उसको वेट करना चाहिए। ये मैं एक बात कहूँगा। कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में, जो चाहे वो लोकल लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो, कि कुछ झूठी एक कोई भी फेक इशू बनाकर उस पर इशू बड़ा कर देना, कोशिश करना कि बाकियों को घेरने की। लेकिन सही बात ये है कि इनके ये माइंड की रिफ्लेक्शंस है और ये अभी भी पुराने सेटअप में से ये उसमें से निकलने के लिए तैयार नहीं है जी। हम भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को, इस यूटी को एक यूनिट मानती है। जम्मू कश्मीर, लखनपुर से लेकर करना, केरन
तक एक यूनिट है। इसमें ये जो रीजनल लेवल पर जो इनको डिवाइड अभी तक करने की आदत थी, कहीं डिवीजन के नाम पर, कभी रिलीजन के नाम पर, कभी कास्ट्स के नाम पर, उसमें से भारतीय जनता पार्टी इस यूटी को निकालने की उसमें है। इसमें एक डिफिकल्टी स्वाभाविक रूप से होती थी, वो थी कम्युनिकेशन की, रोड की, नेटवर्क की। तो हमारे यहाँ तो इसका इतना तेजी से फैलाव हो रहा है। अभी आपने इस बजट, यूनियन बजट में भी देखा होगा कि 24,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनने वाले, तो वो डिफिकल्टी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को, कि जब आप मुगल रोड को खोलना चाहिए, इस रोड को खोलना चाहिए, तब आपका तर्क क्या होता था? जब आप कश्मीरी भाषा की बात करते थे, कश्मीरियों के साथ हमदर्दी आती है, तब आपका अलग तर्क था। इस वक्त दूसरा तर्क होता है। हमारे लिए तब भी जम्मू कश्मीर एक इकाई था, भारत का एक अटूट हिस्सा था, आज भी है, कल भी रहेगा। और ये जो रीजनल डिविजन है, ये हमारे यहाँ कोई बहुत मायने नहीं रखती है। और अगर ये जो पब्लिक में आया है मीडिया के माध्यम से, अगर ये सही है, मुझे लगता है इसमें बहुत स्वागत योग्य बात है, क्योंकि अभी आपके पास स्कोप नहीं था पार्लियामेंट्री सीट को बढ़ाने का। तो आप कैसे इसको इक्विटेबल डिवीजन कैसे करते आप? तो इसमें स्वाभाविक रूप से कुछ हिस्सा जो उधमपुर और जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, इसको कश्मीर घाटी में जो 3 पार्लियामेंट्री सीट्स थी उनको रीएडजस्ट करना। आपने देखा होगा बडगाम बारामूला के साथ चला गया, पुलवामा इधर श्रीनगर के साथ चला गया। तो रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज जो 2002 में होना चाहिए था, जो उस वक्त यहां नहीं होने दिया गया, वो एक्सरसाइज की है। अगर ये सच है तो मैं इसका शौकत साहब, आपने जो इंटर्न रिपोर्ट आई है, थोड़ा बहुत देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा, आपको क्या लगता है कि किस मानसिकता के साथ इस रिपोर्ट को बनाया गया है? देखिए, इसमें एक चीज तो मैं सबसे पहले तो ये अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अभी तो ये ऑफिशियली इसका कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। जो आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बात कर रहे हो, जहां सीट की बात कर रहे हैं आप, और ये बड़ा कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे कि जैसे हमारे बीजेपी लीडर साहब ने बताया कि भाई ये पुंछ और रजौरी वुड बी द पार्ट ऑफ अनंतनाग इन कमिंग डेज। अगर ऐसा हुआ, ये हकीकत है कि पहले आप ये बोल रहे हैं वहां का कल्चर और आइडेंटिटी की बात करें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, दूर दूर तक कश्मीर से मेल नहीं खाता है जी। इसका तो कहीं हमने सुना भी नहीं था कि ऐसा होने को जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इसमें बड़ी चीज मैं ये बताऊं, क्या पुंछ रजौरी के लोगों को पूछकर ये डिलिमिटेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया है, या ये है मन माने और सौदा बने, या ये सिर्फ बीजेपी का डिलिमिटेशन प्रोसेस है? अगर आप आइडेंटिटी की बात करें तो हम ये कह रहे हैं, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ चिनाब वैली, चिनाब वैली की आइडेंटिटी और उनका कल्चर जो है वो कश्मीर वैली से बहुत ज्यादा मिलता है, और हम बिल्कुल नियरेस्ट टू कश्मीर है। आप ये मानिए कि हमें टोटल 5 मिनट अनंतनाग पहुंचने में लग रहे हैं। तो बेटर ये होता कि चिनाब वैली को कश्मीर पार्लियामेंट के साथ, पार्लियामेंट्री उस चीज को मद्देनजर अगर चिनाब वैली को उधर रख लिया जाता तो मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत अच्छा शुगुन होता इन कंपैरिजन टू पुंछ और रजौरी। यानी आपका ये आर्गुमेंट है कि पुंछ रजौरी के बजाय चिनाब वैली को उसके साथ अनंतनाग के साथ मुझे लगता है चिनाब वैली को वहां रख लेना चाहिए था, क्योंकि चिनाब वैली जो है वो बिल्कुल नियरेस्ट है। हमारा कल्चर, हमारी आइडेंटिटी एक है, अगर उस हिसाब से बात की जाए। अगर दूसरी बात भी मैं सर ये जानना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे ये बताइए कि जम्मू की पार्लियामेंट्री सीट्स में जितना एरिया निकल रहा है, पॉपुलेशन जितनी निकल रही है, अगर वो उधर जाएगा तो इस जम्मू को आप कौन सा एरिया दे रहे हैं? रियासी दिया जा रहा है जम्मू को, यानी जो रियासी तो पहले हमारा पार्ट था। जी जी जी, अब उसको उस तरफ दिया जा रहा है, रियासी को इधर किया जा रहा है। तो इट वाज बार बेटर, मुझे मेरा यही पैगाम है कि चिनाब वैली को कश्मीर के साथ किया जाए, इट इज फार बेटर। मुझे लगता है कि ये हर किसी के लिए अच्छा है। यहाँ तो मुझे लगता है कोई सुनने के लिए तो तैयार नहीं है, क्योंकि ये लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक डिलिमिटेशन तो आया नहीं है। ये तो पार्लियामेंट की बात है। जहां तक असेंबली सेगमेंट की बात है, जो हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आई है, अभी एरियाज के हिसाब से पूरा उन्होंने थोड़ा बहुत हमारे पास आया है, चाहे वो ऑफिशियली है या अनऑफिशियली है, लेकिन क्रम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर देयर। अगर मैं सबसे पहले अपने बानेहाल की बात करूं, बानेहाल रामबन की, यहाँ गूल और शंगलदान का कुछ एरिया बनहाल के साथ मिलाया गया है जी। और उकड़हाल जो तहसील एक थी उसको रामबन के साथ किया गया है। आप ये मान के चलिए कि मेरा भाई, मैं नील रामसू तहसील से हूं सर। रामसू तहसील में 4 यूनियन विलेजेस हैं,
एक पोगल में आता है, एक धर्मस्था में आता है, एक पांचल में आता है, एक नील में आता है। मैं खुद नील में हूं, मेरा भाई दूसरा जो है, मेरा सक्का भाई जो है वो पांचल में है। अच्छा, आज डिलिमिटेशन प्रोसेस इस तरह आया है, मेरा भाई जो पांचल में है उसको रामन के साथ डाला गया है और मुझे बनहाल के साथ डाला गया है जी। मैं हैरान हूं। उन्होंने वहां से एक और दिया है कि नहीं, रामसू तहसील को नहीं छेड़ा जाएगा, रामसू तहसील जो है ये बनहाल के साथ है, लेकिन पांचल एरिया तहसील उकड़हाल में आता है जी। पांचल एरिया तहसील उकड़हाल में आता है और तहसील उकड़हाल रामन के साथ है। अब हम शशोपंज में है, मेरा एक भाई रामन में वोट डालेगा, दूसरा मैंने अपना वोट बनहाल में डालना है। रही गूल और शंगलदान की बात सर, अगर गूल और शंगलदान की बात करें, गूल और शंगलदान का डिस्टेंस रामन तक जो है वो 50 किलोमीटर है और बनेहाल तक जो है वो 100 किलोमीटर है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है इतना बीच में डिस्टेंस छोड़कर ये क्यों गूल और शंगलदान को बनहाल के साथ कर रहे हैं। अजय जवाब दे जी। ये दोनों यही कि ये भी पुराने उस सेटअप से देखें कि जब आप गूल से रामबन और वैसे जाएंगे, ये ट्रेन वाला कनेक्टिविटी को देखते नहीं है। और जो आने वाले दिनों में जो कनेक्टिविटी 5 मिनट का रास्ता रहेगा वो 10 मिनट का ज्यादा से ज्यादा। एक तो ये चीज, दूसरा भी इन्होंने एक बात करी कि चिनाब वैली की आइडेंटिटी। मैं फिर वही कह रहा हूं कि हम यहां पर रीजनल और सब रीजनल आइडेंटिटीज को बढ़ाकर आपस में लड़ाकर जो अभी तक चल रहा था उसको बाईपास करके, उसको बाई बाई करके एक नई आइडेंटिटी, हम सब भारतीय हैं, हम सब जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, उस नाते जो कन्वीनियंट रहेगा। जो पहले क्या होता था, यहां पर सिर्फ एक एस्पेक्ट को लेकर डिलिमिटेशन हुआ, लेकिन हम उस सारी चीज को निकाल कर आने वाले दिनों में फ्यूचरिस्टिक, जिसको हम ये कहते हैं कि डिलिमिटेशन, ये इस प्रकार, अभी मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये ऑप्शनली यही रहा तो यही रहेगा तो अगर कुछ क्वेरीज ने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, ऑब्जेक्शन माना गया, अगर मानने दिया गया मानेगा। इसमें ऐसा मेरा निवेदन है कि मैं पूरा कर दूं। इसमें क्या है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जिस प्रकार से सब लोगों के सामने अपने को प्रस्तुत करके सबसे इनपुट्स लिए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जरूर है। क्या होता है कि जैसे कश्मीर में आपने देखा कि जब हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो इनपुट्स लोकल पॉपुलेशन देती है, लेकिन प्राइवेटली देती है, पब्लिकली वो कुछ और कहते हैं। ऐसे ही जो इनपुट्स आए हैं, मेरा 100% विश्वास है कि जो लोगों ने इनपुट्स दिया है उसके आधार पर डिलिमिटेशन हुआ है। अपोजिशन पार्टी को तो कुछ डॉक्टर साहब आपको लगता है कि लोगों की इनपुट्स पर परिसीमन आयोग ने यह काम किया है? ये परिसीमन आयोग विद ड्यू रिगार्ड्स टू द डिलिमिटेशन कमीशन वो करना भी चाहता तो उसको करने किसने दिया है जी। ये चीजें तो पब्लिक डोमेन में 6 महीने से पहले जब से बना है तब से शुरू हो गया था। और मैंने अर्ज किया कि बीजेपी के जो लीडर हैं, जो लोग हैं, वो तो कंपेन कर रहे हैं हर जगह पे। बात ये है कि इनको लगा कि जम्मू जो पुंछ पार्लियामेंट्री सीट है, ये जो है ये बीच में एक बैलेंसिंग सीट है और इसको कभी कोई भी जीत सकता है, अपोजिशन भी जीत सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस सीट को जीता है, कांग्रेस पार्टी ने जीता है, बीजेपी ने जीता है, सारी पार्टियां जीत सकती हैं। आज जहां से इनको लगता था, इसीलिए तो रजौरी पुंछ काट के उधर कर दिया। अब काराकोट कंस्टिट्यूएंसी एक जो इतने सालों से अलग मानते हैं। प्लीज लेट मी स्पीक। मैं बीच में नहीं बोलता, बड़ा सब्र करता हूं। आप भी पेशेंस रखिए, आपका दुगना फर्ज बनता है, दुगना फर्ज बनता है। लोग 3-4 मिनट आप अच्छे आदमी पेशेंस रखते हैं, आपकी सरकार पेशेंस नहीं रखती। और उसके बाद जो चीजें हर कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर आप देख लीजिए, इसमें कंफ्यूजन दिखता है, क्यास दिखता है, मैस दिखता है। एक देसी भाषा में लफ्ज है जिसको हम कहते हैं बंदर बांट जी। वो बंदर बांट दिखती है। बंदरों के सामने कोई चीज रख दी जाए और वो कहे मेरी ये उठा लो, मैंने ये उठा ली, ये उठा ली, ये उठा ली। कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑन साइंटिफिक पैरामीटर्स या कोई जो प्रॉपर प्रक्रिया होती है, एनालिसिस होता है, उसके हिसाब से कुछ दिख नहीं रहा। हालांकि कमीशन कैपेबल है, कमीशन रिस्पेक्टेड है और कमीशन ये कर सकता था, मगर बीजेपी की जो सरकार है इसने सीबीआई को कुछ करने दिया, ईडी को कुछ करने दिया, सुप्रीम कोर्ट को कुछ करने दिया, ईसी को कुछ करने दिया, किसी को नहीं कर। थोड़ी देर पहले ऐसे ही इल्जाम आप लगाते थे कि ईडी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्यों नहीं करने दिया? वो तो कर तो रहे हैं, वो तो होता है, इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इस्तेमाल कर रहे हैं ना लोगों के। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे एसटी की रिजर्वेशन का मामला है, एसटी की रिजर्वेशन का मामला है, तो पुंछ में ऑलरेडी हमेशा जो है मैक्सिमम आप ट्रैक रिकॉर्ड दीजिए हवेली का, सुरनकोट का और मेंढर कंस्टिट्यूएंसी का निकाल के देख लीजिए कि मैक्सिमम जो है वहां तो एसटी आता ही है, खुद आता है। अब जम्मू रीजन में जो सीट एक आधी बंद, आप दरहाल और थन्ना मंडी के बीच में जो
वो किया है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम जो है वही अभी समझ में नहीं आ रहा लोगों को क्या होगा क्या नहीं, चलो वो तो आ जाएगा, मगर जिस हिसाब से एक कम्युनिटी को जिसमें वो ऑलरेडी आते थे बिना किसी रिजर्वेशन के इलेक्ट होके वहां कर देना, ये सामने डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। इनका हक जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात बताता हूं, सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन है वो यहां पे है हमारा। इस डिस्ट्रिक्ट को क्या दिया आपने, इस डिस्ट्रिक्ट से क्या लिया, किस तरह से इसको मतलब इग्नोर किया गया। और इसके बीच में जो एसटी की सीट्स रिजर्वेशन बनती थी एक आधी सीट की, जो डाटा अभी आया है सामने, उसके हिसाब से तो क्लियर कट रिजर्वेशन बनती है, वो क्यों नहीं दी गई भैया, और कहीं क्यों नहीं दी गई। तो ये जहां इनको सूट किया है बीजेपी को, जो चीज इनकी विनेबिलिटी को इंक्रीज कर सकती थी वो की गई है, और जो नहीं है, जहां तक ये कहते हैं कनेक्टिविटी इनको पता है कि रेलवे कहां है और कनेक्टिविटी क्या है। शौकत साहब, आप ये बताइए कि क्या आपके एसोसिएट मेंबर्स तो नहीं है, फिर भी आप ऑब्जेक्शन करेंगे कि चुनाव वैली को अनंतनाग के साथ जोड़ना चाहिए? देखिए, ये मेरी जाती राय है, मैं पार्टी की बुनियाद पर यहां कोई बात नहीं कर रहा हूं वो क्या चाहती है, लेकिन बीइंग ऑक्यूपेंट ऑफ दैट वैली मुझे ये लगता है कि देखिए, अभी हमारे भाई साहब ने कहा, एक अच्छी रीजनेबल जस्टिफिकेशन दी इसने कि हमने कश्मीर और जम्मू को मिलाया, काफी दूरियां खत्म कर दी। जब पूंछ राजौरी को कश्मीर के साथ मिलाया जाएगा तो इट मीन्स इसके कहने का यही मतलब है मेरे भाई का कि भाई ये दूरियां खत्म होंगी। इट्स अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं। अगर एक डिवीजन को दूसरे डिवीजन के साथ मिलाया जा रहा है तो फिर मुझे ये बताए सर, चिनाब वैली और तहसील बानिहाल को असेंबली सेगमेंट में क्यों नहीं फिर अनंतनाग के साथ जोड़ दिया जाए? फिर गूल और शंगलदान को बनिहाल के साथ मिलाने की जरूरत क्या है? हमें तो बिल्कुल 5 मिनट का रास्ता है अनंतनाग। फिर आप ऐसा करें ना, फिर अगर यहां आपने डिवीजन नहीं देखा तो वहां विद इन डिस्ट्रिक्ट की जस्टिफिकेशन देके ऐसी चीजें क्यों करवा रहे हो? ये तो सारा सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। अभी भाई साहब ने कहा, एक और अच्छी बात इसने कही कि ट्रेन का मसला शंगलदान और बनिहाल के बीच में है। मानता हूं मैं, इट इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन। अब ये साल या 2 साल के बाद ट्रेन चलेगी, दूरियां कम हो जाएंगी। सर, हिंदुस्तान गंगा जमुना की एक तहजीब रही है, यहां पे प्यार और मोहब्बत को हमेशा बांटा गया है, लेकिन आजकल जो डिलिमिटेशन पे इन्होंने किया है, यहां इन्होंने मुसलमान को मुसलमान रहने दिया, हिंदू को हिंदू रहने दिया, लेकिन अफसोस यह है किसी को हिंदुस्तानी बनने का दर्श नहीं दिया। यहां जहां मुस्लिम एरिया था उसको अपने तरीके से वो प्रोसेस में लाके उसको बनिहाल के साथ कर दिया। जो मेरा हिंदू भाई था, चाहे 7 घर थे 8 घर थे, या जो मुस्लिम एरिया हिंदू एरिया में आता था जहां 20-25 घर, या 70% हिंदू होते थे, 20% मुस्लिम, आइदर मुस्लिम 70% हिंदू 20%, उन्होंने वो 20% रामन के साथ कर दिया, 70% यहां कर दिया। इन्होंने अगर हिंदू मुस्लिम की किताब पढ़ने से बेटर ये कहा होता कि हिंदुस्तानी बनने का दर्श दिया होता तो इस डिलिमिटेशन को शायद हर आदमी जो है एक्सेप्ट। अजय जी, आप जवाब देंगे। बड़ा संगीन स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट करता हूं, और अपनी पापों को दबाने के लिए दूसरे पर इल्जाम लगाने की इस आदत को मैं रिजेक्ट करता हूं। बात सुनिए, ये सब हमेशा क्या बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी की बात होती है? कौन से किसके खिलाफ जम्मू कश्मीर छोड़ो के आंदोलन चलाया था इन सब पार्टी के लोगों ने? तब हिंदू मुस्लिम कौन करता था? हिंदू महाराजा को यहां से निकालना है, हिंदू इसको ये करना है, कौन करते थे? 30 सीटें जम्मू को देकर हिंदू जम्मू रीजन को 30 सीटें और 43 सीटें मुस्लिम रीजन को, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। हाँ, हमने उस परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया है। हम कश्मीर घाटी में भी मुस्लिम समाज को अपना ही भारतीय समाज मानते हैं और उसमें भी उसी प्रकार से काम करते हैं, उसी प्रकार से मेहनत करते हैं। हमने 50 साल लोगों के बीच में जा जाकर और अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से हमने जब कोई भी स्कीम सरकारी चलाई जो पहली बार प्रो पुअर, गरीबों, वंचितों और पसमानदा तबकों के ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई, उसमें हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जो पहले होती थी। उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करके हमने, हाँ, दिक्कत क्या हो रही है कि जम्मू रीजन में अब जिसको ये जिस डिवीजन से इन्होंने किया इसमें 5-6 सीटें बढ़ी तो सब जम्मू रीजन के इन पार्टीज के नेता भी उसी प्रकार से ऑब्जेक्शन करते हैं। और कश्मीर में इस आज जो ये हुआ है कि एक रीजनेबल लेवल का बराबर के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर आपने कुपवारा में देखा कि सीट किस प्रकार से बढ़ रही है। और अभी सवाल ये पैदा होता है सुंदरबनी कालाकोट को क्यों काटा गया? मेरा निवेदन क्या मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये एसटीज की बात जब करते हैं, आप मेरे को
बता रहे थे अभी कि बीच में नहीं बोले। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, गुजरनगर आपने जम्मू में बनाया, कश्मीर में क्यों नहीं बनाया? एसटी सीट्स जो एसटीज कश्मीर वैली में थे उनको आपने किस तरह से इक्विटेबल? डॉक्टर साहब ये जो देखो कालाकोट सुंदर बनी सेपरेट करना रजौरी पुंछ से और उसको जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, जम्मू लोकसभा सीट के साथ जोड़ना, क्या मानसिकता लगती है? देखिए मानसिकता ये लगती है, पहली तो जो मेरे भाई अजय जी हैं, रटा रटाया पाठ, इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर, किसी भी तरह वो पढ़ चुके हैं और वो रटा रटाया एक लाइन एंड लेंथ है, उस पर इसने जो कहना है। जहां तक आपने पूछा कि इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है, तो मंशा कहने से कुछ भी, मैं थोड़ा सा कितरा रहा था और साइड से निकल जाना चाहता था। अब बात खुल गई है तो बात होनी चाहिए, और जो शौकत जी ने कहा है वो ऑथेंटिक डाटा के बेस पे करेक्ट है। और आपने, मैं उसकी दर्जनों एग्जाम्पल इन जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें बता सकता हूं, उसमें से एक आपने कोट कर दिया। तो ये सच बात है कि बीजेपी ने हिंदुस्तानी होने का दर्श देने की जगह, जो शौकत जी कह रहे थे, यहां जो हिंदू एरियाज हैं, जहां 10 भाई हमारे किसी हिंदू घर थे, हिंदू भाई रहते थे, उनको वहां से उठा के हिंदूज के साथ वाले सेगमेंट के साथ मिला दिया, और जो मुसलमान 10 घर रहते थे उनको मुसलमान वाली तरफ मिला दिया। और ये करेक्ट किया गया है, ऐसा किया गया। रियासी में भी तो बहुत सारे नॉन हिंदू लोग रहते हैं, हाँ, तो जम्मू के साथ जोड़ा ना, जम्मू के साथ जोड़ा। हाँ, रियासी की पॉपुलेशन आप देख लीजिए कहां पे वो है, और वो है गूल और संगनदान, जहां पे मुसलमान रहते हैं उनको तो काट के उधर किया जा रहा है ऑलरेडी। उनको तो गूल और संगनदान को क्यों काटा जा रहा है? तो वो तो सामने है, रियासी की वो जगह है ना, वो तो रामन के नजदीक है, नजदीक है ना, उनको उधर कर देना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? तो बात ये है कि इसमें करेक्ट है कि बीजेपी ने, जो मैं कहते हुए शर्म आती थी मुझे कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो नेशनल लेवल की पार्टी है, उसने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना घनौना काम किया है। यहां पे आइडेंटिटी के, गुजर को पहाड़ी के साथ, पहाड़ी को गुजर के साथ, हिंदू को मुसलमान के साथ, मुसलमान को इसके साथ, चिनाब वैली को उधमपुर के साथ, उधमपुर को रियासी के साथ, इन सबको लड़ाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इनको जो सिद्धि है वो जम्मू कश्मीर में प्राप्त नहीं हो रही है, सत्ता हासिल करने की सिद्धि जो है, वो जादू की छड़ी जो है वो ढूंढने के लिए ये कमीशन जो है, मुझे ये बताइए कि उससे पहले जो डेवलपमेंट का ये बार बार कहते हैं हमने ये किया वो किया, और इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पहली बार पिछड़ों के लिए स्कीम आई, और पिछड़ों के, आपको पता है कि यही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है जो देश की इकोनॉमी को -23% पे लेगी। हमारे जम्मू और कश्मीर में हाईएस्ट लोएस्ट फैक्ट पढ़ के आ रहा हूं, रेना साहब सुनिए, पेशेंट सुनिए, आप में कोविड वाले मुंह क्यों डाल रहे हैं? कोविड आप झूठे हैं, आप एक नंबर के झूठे हैं। आपका तो राफेल में राहुल गांधी चोर है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने एक बड़ा दोष दिया, मुझे ये बताइए, आप बोलने नहीं देंगे, सच बात को आप सुनेंगे नहीं, सच बात को आप सुनेंगे ही नहीं, आप सच बात को सुनेंगे ही नहीं। मुझे एक चीज बताइए, जब बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी इन्होंने अलग कर दी, जब पुंछ में तीसरी सीट पर किस आधार पर बढ़ाई थी? जम्मू में जब रीजन बढ़ाई तो वो कुटवा में क्यों नहीं बढ़ाई, उधमपुर में क्यों नहीं, जम्मू में नहीं बढ़ाई? नहीं, आप बताइए, गलत बात कर रहे हैं आप। तारीख क्या, और आपको छुपाया नहीं जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे इस डिवीजन के भाई ये नारा देते आए हैं जब से बीजेपी इक्तदार में आई है कि 30, 40 और 50 साल से हमें जम्मू वालों को इंसाफ नहीं मिला है। आज बीजेपी इक्तदार में आ रही है, इंसाफ कर रही है। मुझे बताइए इस जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी को लाया जाए? ये जो आज जो ये कह रहे हैं कि हम यहां डेवलपमेंट कर रहे हैं, और एग्जांपल देते हैं 50 साल के एक्सप्लॉयटेशन की, वी आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड जस्ट लास्ट फॉर 5 डिकेड्स। ये कह रहे हैं कि कश्मीर बेस्ड पार्टी ने यहां पर 50 साल से जुल्म और सितम किया है। इसका मतलब क्या है? ये वो माइंडसेट लेके आए हैं कि टिट फॉर टैट कैन नॉट डिस्प्यूट। बिल्कुल नहीं, अगर 50 साल उन्होंने जुल्म किया है, आज इनके हाथ में इख्तियार है, आज ये जुल्म करने जा रहे हैं। मौका दिया जाएगा। बताए कौन सी पार्टी वजूद में आएगी जो इस माइंडसेट को खत्म करे, जो यहां जम्मू कश्मीर दोनों रीजनों की बात करे, यहां हिंदू मुसलमान को भाई भाईचारे का दर्श दे? सर वो पार्टी का वजूद में आएगी। यहां तो जो आज ये डेवलपमेंट है यहां पे हो रही है, अगर हम कोई क्वेश्चन रेज करते हैं तो हमें ये पूछा जाता है भाई जब कश्मीर ने किया था हम पे जुल्म, जब कश्मीर बेस्ड पार्टी ने यहां पे जुल्म किया था तब आपने आवाज क्यों नहीं दी? मैं अपनी बात कर रहा हूं,
शायद मैं उस वक्त पॉलिटिक्स में नहीं था, अगर ये फैक्ट है कहीं ना कहीं जुल्म हुआ तो गलत किया, लेकिन क्या बीजेपी को आज चिटफाट करना चाहिए? क्या बीजेपी को आज उसका बदला लेना चाहिए? बीजेपी को वो तारीख दोबारा रकम करनी चाहिए? अगर ऐसा ही होता रहा, कभी जम्मू कभी कश्मीर, तो हम लोग कहां जाएंगे? किस पार्टी का एक्सिस्टेंस यहां होगा? एक मिनट डॉक्टर साहब, वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये टिट फॉर टैट भी नहीं है, ये उससे आगे बढ़कर की चीजें जो बीजेपी है वो कर रही है, मगर जहां कर रही है, देखिए हमारे साथ जम्मू के साथ, जम्मू जो रीजन है इसके साथ आप डिलिमिटेशन कमीशन और मोटे मोटे स्लोगन्स देके, इस तरह की चीजें देके डिस्पैरिटी और इस नारे से जीत नहीं सकते। ये वही बीजेपी है जिसके गवर्नर मलिक साहब ने कहा था कि जे&के बैंक की लिस्ट तो मुझे कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि उसमें जम्मू के बच्चे ज्यादा आगे थे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। हमारे लड़के लड़कियां आज बीएसएफ में और होमगार्ड्स और दूसरे तीसरे सड़कों पे जो है वो लाठियां खा रही हैं, वही बीजेपी है। अगर डिस्पैरिटी कम करनी तो इससे, मैंने परसों बजट की डिबेट में इनको एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ हमारे पास सुरुई सर है, सना सर है, मानसर है, 287 लाख का ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं भाई, आपने 287 लाख करोड़ 287 लाख करोड़ का बजट डल लेक और नागिन को दिया है, तो इनको क्यों नहीं देते हो? तो जब ये इनके नाक के नीचे से चीजें चली जाती हैं, इनके होम मिनिस्टर आते हैं, इनके मिनिस्टर्स आते हैं, पहले लैंडिंग कहां करते हैं, काम क्या करते हैं? आज तक जो लॉ, जो प्रक्रिया जो चल रही है ब्यूरोक्रेसी के ओवरऑल, उसमें है क्या है? तो ये इनको समझना पड़ेगा। जिसको ये कश्मीरी डोमिनेंस कहते हैं, चीजें कहते हैं, वो इनका एक हेलो स्लोगन है जो मेंट है इसलिए कि लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए और रियल इश्यू से ऐसा नहीं चल। क्या आपको अगर कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात किया है, आप इक़दार में आते हैं, पावर में आते हैं, क्या आपको राइट मिल जाता है कि आप उसके साथ भी पक्षपात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर पहले दिन से हम करते रहे हैं कि सिर्फ कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स ने सिर्फ जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। मैं कुपवारा की बात कह रहा हूं, जिसको कामराज बोलते हैं, उस नॉर्थ कश्मीर की बात करता हूं, उसको भी इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने उसकी भी आवाज बनकर उस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए, उसमें कोई जम्मू और कश्मीर नहीं था, विद इन कश्मीर भी जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, हमने उसकी भी वॉइस उठाई। ये एक बहुत जबरदस्त बात है। दूसरी बात, एक जो आया है, जो सामने आपके सामने दिखता है। दूसरी बात, आप विषय अंतरण कितना भी करिए, बजट की तरफ चलिए, चाहे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज सिर्फ एक एस्पेक्ट से नहीं, आज तक आपने इंटरनेशनल बॉर्डर के डिफिकल्टीज को समझे। कभी आपने जब एलआईसी के लिए आप 3% रिजर्वेशन देते थे, इंटरनेशनल बॉर्डर वाले ज्यादा सफर करते थे, उनको आपने कभी उसमें इंक्लूड नहीं होने दिया। आपने यहां पर एक आरबीआई का सिस्टम बनाया था, किस तरह से आप उसमें बंदर बांट कर देते, आप दूसरों पर इल्जाम लगाकर अपने गुनाहों को, अपने पापों को छिपा नहीं सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं, केरन से लेकर करना से लेकर लखनपुर तक उसको एक यूनिट मानती है, यहां के बाशिंदों को एक यूनिट मानती है। हम रीजनल या सब रीजनल आइडेंटिटीज को एक हिस्सा मानते हैं नेशनल आइडेंटिटी का, और सिर्फ उस आइडेंटिटी पर जो सबके साथ न्याय हो, सबके साथ सबका विकास हो, सबका विश्वास लेकर और सबका प्रयास भी उसमें हो, इस प्रकार का काम करते हुए आगे बढ़ने का हमारी परंपरा है और उसी तरह उसी लाइन्स पर आगे बढ़ रहे हैं। शौकत साहब, रिफॉर्म्स की गुंजाइश हमेशा ही रहती है, अगर कुछ गलतियां हो उसको रेक्टिफाई किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा। एग्जैक्टली सर, मैं यहाँ पे एक बात बताऊं, हम डिवीजन जम्मू के हैं, डॉक्टर साहब भी, मैं भी और हमारे अजय भाई भी। हम यहाँ जम्मू ये डिवीजन कश्मीर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कश्मीर के लोग खुद लड़ाई लड़ेंगे, उनको लड़ने आता है, वो इलेक्शन में साबित कर देंगे कि हमें करना क्या है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमें, वी आर द पार्ट ऑफ दिस डिवीजन, व्हाई वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। फॉर इंस्टेंस 6 सीटें बढ़ाई गई है सर, यहाँ पे असेंबली की 6 सीटें बढ़ाई गई है। मेरे चिनाब वैली में इन्होंने 2 और 3 बढ़ाई है, लेकिन बढ़ाई कहां पर है? इन्होंने 4 कंस्टिट्यूएंसीज का एरिया कट करके ऐसी नई कंस्टिट्यूएंसी को वजूद में लाया है जहां पे सारे हमारे हिंदू भाई डोमिनेंट है। हमारे रामसू में रामसू तासी लेक, खड़ी 2, उकड़हाल 3, बनहाल 4, गूल 5 कंस्टिट्यूएंसीज को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। किसी का एक पार्ट उधर किया, कभी एक किया या इधर किया। ये रामबन में भी, डिस्ट्रिक्ट रामबन में भी एक कंस्टिट्यूएंसी को बढ़ा सकते थे अगर इंसाफ की बात है। इसी तरह पुंछ रजौरी में भी एक कोई निकाल सकते थे। मुझे बताए, हम जाए तो जाए कहां? हम तो खुद अपने घर को आग लगी है घर के चराग से जी। हम तो ये रोना रो रहे हैं कि भाई हम वी आर द पार्ट ऑफ दिस डिवीजन, वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। लिहाजा अभी जो इसका पब्लिक डोमेन में आएगा, देयर विल बी अ ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट दिस डिलिमिटेशन प्रोसेस। और ये डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है ओवरऑल,
उसको डिलिमिटेशन कमीशन अगर फाइनली इसी तरह से इंप्लीमेंट हो गया तो उसको रोकने का काम करेगा, उसमें बाधा डालेगा, क्योंकि ये प्रॉपर रीऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग और डिलिमिटेशन हुआ नहीं और उसको जिस तरह से होना चाहिए था, मुझे लगता है उसमें सुझाव आएंगे और फिर अभी ऑब्जेक्शंस मांगेंगे तो ऑब्जेक्शन आने के बाद इसमें एक फार्मूला बना है जो कानून के मुताबिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, उस एक्ट में, उस एक्ट के प्रॉब्लम जो फार्मूला बनाया गया है उसमें कोई डिफिकल्टी है तो इन पार्टीज को उन कमीशन के सामने लाना चाहिए। लेकिन उस जब एक बार वो फार्मूला बनता है, उस फार्मूला को अगर कोई यूनिफॉर्मली नहीं अप्लाई करता है उसके हिसाब से जो रिजल्ट आता है, लेकिन माइंड में इनके है कि हिंदू को अलग कर दिया, उसको ये गलत, उस फार्मूला को अप्लाई करके अगर आपके सही माने में कोई ऑब्जेक्शन है उसको पार्टी ने पहले भी मैं बता रहा हूं कर दिया है, अलग कर दिया गया पार्टी ने तो फार्मूला समय का अभाव है। आप हमारे कार्यक्रम में शौकत साहब, आप हमारे कार्यक्रम में, डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।